जब आप इस वीडियो को खोलते हैं तो शायद आपको अभी तक यह एहसास नहीं है कि आप एक ऐसे रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं जिसे तांत्रिक परंपरा के बाहर लगभग कोई नहीं जानता। एक ऐसा गूढ़ रहस्य जो सदियों से केवल उन्हीं साधकों को दिया जाता था जिनका उद्देश्य सांसारिक लाभ, चमत्कार या शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की सुरक्षा और अदृश्य लोकों का संरक्षण होता था। और इसी गुप्त परंपरा के केंद्र में स्थापित है रक्षा काली। माँ काली का वह भीषण, भयावह, तेजस्वी और पूर्णत अपराजेय रूप जो साधक की रक्षा उन अदृश्य शक्तियों से करती है जो अचानक जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे कि सूक्ष्म प्राणी, भूत प्रेत, पिशाच, क्षुद्र आत्माएं, स्वप्न में हमला करने वाली शक्तियाँ, या वह गुप्त मानसिक ऊर्जा जो इंसान के विचारों को चूसकर उसे कमजोर बना देती है। कहा जाता है कि रक्षा काली वह देवी है जो केवल एक ही उद्देश्य के लिए जागृत होती है, साधक की रक्षा। और यह वही रूप है जिसे उन सिद्ध घोरियों, नाथ योगियों, कौलाचार्यों और हिमालय के निर्लिप्त तपस्वियों ने सदियों से पुकारा है, क्योंकि अदृश्य दुनिया में खतरे दिखाई नहीं देते पर अनुभव किए जा सकते हैं, जैसे अचानक नींद में शरीर का जड़ हो जाना, छाती पर अदृश्य भार बैठना, बिना कारण डर का बढ़ना, साधना के समय असहज शोर सुनाई देना, ऊर्जा का निचोड़ जाना, घर में अचानक अजीब परछाइयां दिखना, किसी के चलने जैसी आवाजें आना, या साधक के मंत्र जाप के समय अचानक तापमान का गिरना। ये सब संकेत है कि अदृश्य लोक सक्रिय है और इन्हीं क्षणों में रक्षा काली साधक को अपनी छाया में ले लेती है। तंत्र में कहा गया है कि देवी के इस रूप की उत्पत्ति तब हुई जब देवताओं ने माँ काली से प्रार्थना की कि पृथ्वी पर भटकने वाली वे दुष्ट सूक्ष्म आत्माएं जो साधकों को भय, अवसाद, भ्रम, रात्रि अचानक जागरण, सूक्ष्म आक्रमण और ऊर्जा चोरी द्वारा प्रभावित करती हैं, उन्हें रोकने के लिए एक ऐसा रूप चाहिए जो सिर्फ विनाश ही नहीं करे बल्कि सुरक्षा भी दे। और उसी क्षण ब्रह्मांड में एक तेजस्वी, नीलवर्ण, लाल नेत्र, अग्नि सी दीप्ति से भरी देवी प्रकट हुई, जिन्हें बाद में रक्षा काली कहा गया। यह काली का वह रूप नहीं है जिसे मंदिरों में देखा जाता है या तस्वीरों में प्रदर्शित किया जाता है। रक्षा काली का स्वरूप अदृश्य है, प्रकाश से परे, ध्वनि से परे, केवल अनुभूति में आने वाला। और कहते हैं कि उनका आगमन बिजली की कड़क की तरह नहीं, बल्कि अचानक हवा के भारी हो जाने जैसा महसूस होता है। साधक जो रक्षा काली की साधना करते हैं वे बताते हैं कि जब देवी उपस्थित होती हैं, तो वातावरण में एक गहरी, धड़कती हुई निस्तब्धता उतरती है, जैसे समय खुद रुक गया हो, और शरीर में एक शीतल अग्नि फैलती है, एक ऐसा ताप जो जलता नहीं बल्कि सुरक्षा देता है। और इसी ऊर्जा से साधक की आभा मजबूत होती जाती है। तंत्र ग्रंथों में लिखा है कि जो साधक रक्षा काली की साधना में सिद्ध हो जाता है, उसके आसपास एक अदृश्य कवच बन जाता है जिसे काली कवच कहा जाता है। यह कवच खतरनाक ऊर्जा को साधक तक पहुंचने से पहले ही भस्म कर देता है। कई तांत्रिकों ने लिखा कि रक्षा काली के कवच में आने के बाद साधक चाहे श्मशान में साधना करे या निर्जन जंगल में, चाहे भटकती आत्माओं से घिरे स्थान पर ध्यान करे या किसी शक्तिशाली सूक्ष्म प्राणी के बीच भी बैठा रहे, उसे छू भी नहीं सकते। रक्षा काली की साधना में सबसे महत्वपूर्ण है मौन, क्योंकि देवी की ऊर्जा ध्वनि से नहीं, कंपन से सक्रिय होती है। और इसी वजह से साधक को पहले प्राण, फिर मन और अंत में चेतना को स्थिर करना जरूरी होता है। रक्षा काली के प्राचीन मंत्रों में कहा जाता है कि देवी साधक के पीछे खड़ी रहती हैं, उसकी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार की रक्षा करती हैं। लेकिन साधक को स्वयं अपने भीतर का भय मिटाना पड़ता है, क्योंकि भय ही वह द्वार है जिससे नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। जब साधक काली रक्षकाय स्वाहा मंत्र का जाप करता है, तो कहते हैं कि उसके आसपास का पूरा वातावरण कालीमय हो जाता है, जैसे माँ काली की छाया चारों दिशाओं में फैल गई हो। कई अघोरी बताते हैं कि रक्षा काली की उपस्थिति में अग्नि स्वतः स्थिर हो जाती है, उसकी लौ न हिलती है, न कांपती है। यह संकेत होता है कि देवी की ऊर्जा वहाँ है। कुछ सिद्ध पुरुषों ने बताया कि रक्षा काली की साधना के समय अचानक धुआं, राख, गरज या कदमों जैसी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, लेकिन साधक को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देवी साधक की परीक्षा लेती हैं।
कायर व्यक्ति को रक्षा काली कभी स्वीकार नहीं करती। अदृश्य लोक में कई प्रकार के आक्रमण होते हैं, जैसे ऊर्जा आक्रमण, जो तब होता है जब कोई आपको देखकर ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष से भरा होता है। मानसिक आक्रमण, जो अचानक भ्रम, घबराहट, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक विचारों के रूप में प्रवेश करता है। स्वप्न आक्रमण, जिसमें साधक को बुरे, दबाव देने वाले या डरावने सपने आते हैं। और सूक्ष्म छाया आक्रमण, जिसमें किसी के कमरे में परछाइयां दिखती हैं, बिना कारण रात में दरवाजे हिलते महसूस होते हैं। और इन सब के विरुद्ध केवल रक्षा काली का रूप ही पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। विश्व के कई गुप्त तांत्रिक स्थलों, कामाख्या, कालिम्पोंग, नंदी घाटी, ताम्रलिप्त, भीमाशंका और बागलामुखी पीठ में आज भी रक्षा काली की कुछ विशेष साधनाएं करवाई जाती हैं, लेकिन इन्हें केवल उन्हीं को दिया जाता है जो पूर्णतः तैयार हों, क्योंकि यह साधना मन की कमजोरी को उजागर कर देती है। रक्षा काली साधक पर दो निगाहें डालती है। पहली देखती है कि साधक में भय कितना है और दूसरी देखती है कि सत्य का सामना करने की क्षमता कितनी है। जो दोनों परीक्षाओं में पास होता है, वही देवी के संरक्षण में प्रवेश करता है। भारत में कई घटनाओं में ऐसे साधकों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने रक्षा काली की साधना करके अदृश्य आक्रमणों से मुक्ति पाई। जैसे एक साधक ने बताया कि उसे हर रात सोने से पहले कोई अदृश्य शक्ति दबा देती थी, सांस रुकने लगती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई भारी बोझ छाती पर बैठ गया हो। डॉक्टरों ने बताया कि यह स्लिप पैरालिसिस है, लेकिन साधक को समझ था कि यह सूक्ष्म आक्रमण है। केवल 21 दिनों की रक्षा काली साधना के बाद यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई। एक महिला साधना साधिका ने बताया कि उसके घर में लगातार अजीब सरसराहट, कदमों की आवाज और अचानक वस्तुएं गिरने लगी थीं। कुटुंब में कोई कारण नहीं था, पर ऊर्जा असंतुलित थी। रक्षा काली के एक विशेष मंत्र, क्रू काली रक्षा काली स्वाहा, के 108 जप के बाद उसका घर पूरी तरह शांत, पवित्र और सुरक्षित हो गया। कुछ तांत्रिक बताते हैं कि रक्षा काली साधना साधक के चारों ओर एक लाल नीली आभा उत्पन्न करती है, जो इतना शक्तिशाली कवच बनाती है कि सूक्ष्म प्राणी साधक को छू भी नहीं पाते। रक्षा काली का स्वरूप अद्भुत बताया गया है। नीलवर्ण, उज्जवल लाल नेत्र, बाघ की खाल कमर पर, हाथों में अग्नि, त्रिशूल और रक्तपात्र, गले में खोपड़ियों की माला और चारों ओर जलती हुई क्रुद्ध अग्नि। और कहते हैं कि देवी चलती नहीं बल्कि हवा में तैरती हैं। एक वचन में लिखा है कि रक्षा काली केवल साधक के बुलाने पर नहीं आती, वे तब आती हैं जब साधक सच में खतरे में हो, क्योंकि देवी संकट काल में तुरंत सक्रिय होती हैं। एक सिद्ध पुरुष ने लिखा, जब साधक के चारों तरफ का प्रकाश मंद हो जाए और भीतर भय जन्म ले, तब रक्षा काली ही वह शक्ति है जो अंधेरे को दो भागों में फाड़ देती है। तंत्र में इसका गहरा संदेश है कि साधक कभी भी अकेला नहीं होता। अदृश्य शक्ति हमेशा उसकी रक्षा कर रही होती है। केवल साधक को उस शक्ति को पहचानना सीखना होता है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ देवी के एक रूप का परिचय देना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप चाहे किसी भी साधना मार्ग पर हों, जप, ध्यान, योग, तंत्र, भक्ति, यदि आपके जीवन में अचानक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, यदि आप बिना कारण थकान महसूस करते हैं, यदि रात में आप बेचैन हो जाते हैं, यदि आपको लगता है कि कुछ आपकी ऊर्जा खींच रहा है, तो रक्षा काली वह शक्ति है जो आपको तुरंत सुरक्षा दे सकती है। देवी का यह रूप केवल तांत्रिकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस साधक के लिए है जो अपना जीवन स्थिर, शांत, सुरक्षित और दिव्य बनाना चाहता है। और अब यदि आप इस विषय पर गहराई से वीडियो देख रहे हैं, तो यह भी संभव है कि देवी स्वयं आपको अपने संरक्षण के मार्ग पर बुला रही हो, क्योंकि रक्षा काली का ज्ञान केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी ऊर्जा इसे स्वीकार करने के योग्य होती है। तो साधक, खोजी और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है, देवी की ऊर्जा को सम्मान के साथ महसूस करें, उनके नाम का जाप शुद्ध नियत से करें और जीवन में आने वाली हर अदृश्य चुनौती के सामने अडिग खड़े रहें, क्योंकि रक्षा काली केवल रक्षा नहीं करती, वे साधक की चेतना को इतना प्रकाशमान कर देती हैं कि अंधकार साधक की ओर देख भी नहीं पाता। अंत में यह वीडियो सिर्फ
एक जानकारी नहीं, एक निमंत्रण है, एक बुलावा है उस अदृश्य शक्ति की ओर जो आपकी रक्षा के लिए सदैव तैयार खड़ी है। यदि आप चाहते हैं कि मैं रक्षा काली की पूर्ण साधना विधि, मंत्र, नियम और देवी के संकेतों पर भी एक गुप्त वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में लिखें, रक्षा काली माँ मेरी रक्षा करो। और यदि आप इस चैनल के माध्यम से ऐसे और प्राचीन रहस्यों को जागृत होते देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि आपका समर्थन ही हमें उन गुप्त ज्ञानों को दुनिया तक पहुंचाने की शक्ति देता है जिनके बिना साधना अधूरी रहती है।